हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी प्यारे साथी कक्षा 10 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सन 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं, उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको कवर किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 20 अंक एकदम पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एकदम लास्ट तक, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 1 के लाइक इसमें चाहिए और कमेंट भी कर बेहतरीन से वीडियो की। प्यारे साथी, यहाँ पर पहला प्रश्न है, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबको बहुत दिक्कत होती है, आपको पता होगा कि 20 अंक के अब हो गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिन्हें हमें OMR सीट पर भरना होता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अंक कटते नहीं। अगर आपको राइट आंसर आता है तो 1 अंक का ये होता है और आपको 1 अंक पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 कर दिए तो 20 अंक आपका पक्का हो जाएगा, एक भी अंक उससे नहीं कटने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। प्यारे साथी, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा या खड़ी बोली। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट है, क्योंकि हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग हैं वो राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिले। इसके बाद चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं प्यारे साथी। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन का है 1850 ईस्वी से, या खा कह रहा है 1900 से, या गा ऑप्शन कह रहा है 1938 ईस्वी से, और घा कह रहा है 1919 ईस्वी से। तो प्यारे साथी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 1850 ईस्वी से आपका क्या माना जाता है? वास्तविक इतिहास माना जाता है हिंदी गद्य का, और यही आपका राइट आंसर होगा। और ऐसे आप आंसर लगाते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका 1 अंक पूरा पक्का हो जाएगा। और इस 20 क्वेश्चंस में आपके 20 अंक 30 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इस वीडियो में, और जिसमें अगर 30 आप याद कर लेते हैं तो 20 अंक तो आपका कंफर्म ही हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी, अगर हम शुक्ल युग की बात करें तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम राइट है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन का है हरिकृष्ण प्रेमी, खा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, गा है विष्णु प्रभाकर, या घा है मोहन राकेश। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक आप सभी को पता भी होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आप क्या कीजिए कि जैसे ये लाइव वीडियो आ रही है तो जब तक मैं बताता हूं ऑप्शन तब तक आप इसका राइट आंसर लिखकर भेज दिया कीजिए चैट सेक्शन में। मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि राइट है या रॉन्ग है। ओके, फिर बात करें तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? का रेती के रूप, फूल, खा छड़दा, गा हंस, और घा ऑप्शन है आपका कादम्बनी। इसका राइट आंसर होगा छड़दा प्यारे साथी, क्योंकि महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो निबंध है वो है छड़दा। इसके बाद अगर हम बात करें कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने क्या की है? संपादन किया है उसका। ऑप्शन का कह रहा है मर्यादा और हंस, खा कह रहा है छाया और प्रभा, गा ऑप्शन कह रहा है सुधा और हंस, और घा सरस्वती। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी मर्यादा और हंस। मुंशी प्रेमचंद जी ने मर्यादा और हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 7 की, वो कह रहा है कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? यानी मेरा परिवार जो रेखा चित्र रचना है वो किसने लिखी है? ऑप्शन का कह रहा है प्रेमचंद, ऑप्शन खा कह रहा है लल्लू लाल, ऑप्शन गा कह रहा है महादेवी वर्मा, घा कह रहा है राम कुमार वर्मा। इसमें राइट आंसर की बात करें तो महादेवी वर्मा इसकी राइट आंसर होगी, क्योंकि मेरा परिवार जो कृत्य है उसकी रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रस मीमांसा, ये तो सबको पता होगा। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं, कौन है?
ऑप्शन गा कह रहा है भगवत शरण उपाध्याय और घा कह रहा है जयप्रकाश भारती। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट होगा। ऐसे ही आप अच्छे तरीके से अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है और जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इसे आपने तैयार कर लिए हैं तो फिर आपको इन 20 ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ गया है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन का कह रहा है मेरा जीवन प्रवाह, खा कह रहा है मन की बातें, ऑप्शन गा है मेरी असफलताएं, या ऑप्शन घा कह रहा है नई पौध। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो बाबू गुलाब राय जी की जो रचना है इनमें से वो है मेरी असफलताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्यारे साथी ऑप्शन है का जैनेन्द्र, खा है एसपाल, गा है प्रेमचंद, घा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा जो कि है प्रेमचंद, क्योंकि सेवा सदन, गबन, गोदान ये सब किसकी रचना है, प्रेमचंद जी का रचना है और उपन्यास भी है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो कह रहा है कि निम्न में से रीत काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला कह रहा है एक ऑप्शन नंबर का वीर गाथा काल, खा कह रहा है अलंकृत काल, गा कह रहा है श्रृंगार काल, या कह रहा है विकल्प खा और गा दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है घा ऑप्शन, क्योंकि रीत काल को अलंकृत काल और श्रृंगार काल दोनों कहा गया है। तो हम यहाँ ये राइट आंसर होगा ऑप्शन विकल्प खा और गा दोनों राइट आंसर है। इसके बाद कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों पर टिक लगा आते हैं या दोनों भर आते हैं OMR सीट में। OMR सीट में आपको दोनों नहीं भरना है, जब ऑप्शन दिया गया है विकल्प खा और गा तो आपको यही भरना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है का आचार्य केशवदास, खा ऑप्शन कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और गा ऑप्शन कह रहा है आचार्य देव, और खा कह रहा है भिखारी दास। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो प्यारे साथी रसिक प्रिया के रचनाकार की बात करें तो वो है आचार्य केशवदास जी। इसके बाद बात करें तो केशवदास जी की रचना कौन सी है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथी तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना होगी और ये ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट होगा। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का कह रहा है रसराज, खा कह रहा है कवि प्रिया, गा कह रहा है गंगा लहरी, और घा कह रहा है क्या प्यारे साथी शिवा बाउनी। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा लहरी, क्योंकि पद्माकर की रचना का नाम गंगा लहरी है। अगला प्रश्न इसी तरह पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है। तो आप सभी जानते हैं अभी हमने बात की थी तो पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो इसमें से राइट आंसर आपका होगा रीतकाल। आप चैट सेक्शन में आंसर दिया करिए पहले, जिससे आपको पता चले कि आखिर कौन होगा। तो आप अगर गलत आंसर देंगे तो पता चल जाएगा सही क्या है, और सही देंगे तो ये भी रहेगा कि आपको कितना आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहारी किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तिकाल या आदिकाल। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी तो बिहारी हमारे रीतकाल के कवि हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि आधुनिक काल की समय अवधि कितनी है। तो प्यारे साथी एक ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920, 1919 से 1938 या 1843 से अब तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 1843 से अब तक क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है प्यारे साथी कि भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन का है भक्तिकाल, खा है रीतकाल, गा है आधुनिक काल या घा है आदिकाल। तो भारतेंद्र युग
किस काल के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता होगा भारतेंद्र युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के ही लेखक थे, कवि थे। इसके बाद अगर हम बात करें अद्भुत आलाप किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन है, खा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और घा ऑप्शन है हरिऔध। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अद्भुत आलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अब चलिए इसके बाद क्या होता है कि आपके व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। अब हम 10 व्याकरण के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं। इन्हें अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो इसमें से अधिक से अधिक प्रश्न, सब तो नहीं कह सकता, लेकिन अधिक से अधिक प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि जो ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं उन्हीं को हमने शामिल किया है। तो इस सारे प्रश्नों को आप एकदम रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करें तो कह रहा है हे जीवित तेज उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें कौन सा रस है। तो इसमें प्यारे साथी अगर हम रस की बात करें तो इसमें करुण रस है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इसमें ही पता चल रहा है कि एक कठोर शब्द आया है। तो नींद कैसी घोर है, तो ये एक क्या है कि जीवतेश उठो उठो, किसी को जगाया जा रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, करुण रस का उदाहरण है। प्यारे साथी आगे जब मैं आपको करुण रस के बारे में पढ़ाऊंगा तब आप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप इतना जानें कि ये करुण रस है, क्योंकि अभी करुण रस की क्लास आई नहीं है, रस अभी हमने पढ़ाया नहीं है। तो आप जानिए कि आखिर क्या रहेगा। आगे कह रहा है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तुन परिहरि रघुवर विरह, राव गयु सुरधाय। और प्रश्न संख्या 22, इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। तो इसमें भी आपका करुण रस होगा प्यारे साथी, क्योंकि विरह की बात कही गई है और जहाँ पर विरह होता है वहाँ पर करुण रस होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 23 आपका कह रहा है कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। क्या कह रहा है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देशा। यहाँ पर देखिए बी हसे यानी बी हसे, हसे यानी हंसना, और इससे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हास्य रस है। प्यारे साथी कौन सा रस है, हास्य रस है। तो 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखो। ऑप्शन का कह रहा है भ्रांतिमान, खा कह रहा है रूपक, गा कह रहा है उपमा, घा कह रहा है उत्प्रेक्षा। तो भग्न विजय माला सी यानी माला से तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा प्यारे साथी, और यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहा गया है अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ये तो आप सभी जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अन उपसर्ग लगा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द क्या बनेगा, अनुभाव, अनुचित, अनाचार या अनुचित। तो इसमें पूछा गया है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी अनुभाव। क्या राइट आंसर होगा, अनुभाव होगा। क्योंकि अनुचित क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्यारे साथी, अन धन उचित हो जाएगा ना, तो इसलिए अनुभाव ही होगा। अनुभाव आपका राइट आंसर होगा। आप चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा। तो प्यारे साथी सप्तऋषि का समास विग्रह होगा 7 ऋषियों का समूह, यही आपका राइट आंसर होगा। चतुर्वर्ण में समास कौन सा होगा। इसमें चतुर मिस होता है 4, वर्ण मिस होता है रंग। 4 रंगों की बात कही गई है, यानी कि संख्या आया है। तो जब संख्या का प्रयोग होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
द्विगु समास होगा प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें भीमार्जुन में कौन सा समास होगा प्यारे साथी, जब हम व्याकरण की क्लास जल्द ही चालू करने वाले हैं उसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो इसकी चिंता ना कीजिए। जो कुछ भी डाउट है वहां पर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो उतना डिटेल में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता कि आखिर यहाँ पर द्विगु कैसे हुआ। बस ये जानिए जहां पर चतुर्वर्ण है, जहां पर संख्या की बात होती है, नंबर्स की बात होती है, वहां पर द्विगु समास होता है। वैसे जब क्लास आएगी तो आपको सारे डाउट मैं क्लियर करा दूंगा। फिर है कि भीमार्जुन में समास कौन सा है। ऑप्शन का है द्विगु समास, खा है कर्मधारय, गा है द्वंद्व और घा है बहुव्रीहि समास। तो भीमार्जुन अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे तो एक तो भीम है और दूसरा अर्जुन है, यानी ये कह रहा है भीम और अर्जुन, और जहां पर भीम और अर्जुन हो वहां पर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि ये दो शब्द हैं तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि बीच में और जरूर आता है, यानी दो व्यक्तियों पर चर्चा होती है इसमें। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैंने कहा था 1 के लाइक, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम कर दीजिएगा।